दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, क्योंकि 14 सितंबर का मैच कोई आम मैच नहीं होने वाला, क्योंकि ये मैच 9 मई की वॉर के बाद है और यहां पर दोनों मुल्कों के दरमियान जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा टेंस नजर आ रही है। और जबकि इंडिया ने इसका बाइकआउट का ऐलान किया, उसके बाद इंडियन प्लेयर्स के ऊपर जो प्रेशर है वो माउंटेड हो चुका हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम हारे तो भाई साहब हमारे लोगों ने हमारी जान नहीं बख्शनी। और उसके असरात मुझे गौतम गंभीर के उस बयान से नजर आए कि भाई साहब इट्स नॉट इजी टू बीट पाकिस्तान दिस टाइम, कि इतना आसान नहीं है कह देना कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे, हमें अच्छा खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान की यंग टीम जो है भाई साहब बहुत लीथल है और वो अग्रेसिव खेलना चाहती है ऑन द पिच। और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने इस बार टारगेट किया हुआ है जसप्रीत बुमराह को, ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए। अच्छा, अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान को अपने कंप्लीट 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। उसमें आपके कम से कम 3 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। मुझे जो लगता है फहीम अशरफ की जगह मोहम्मद वसीम, उसके साथ हारिस रऊफ और शहनशाह फरीदी, ये 3 बॉलर्स के साथ फास्ट बॉलर्स और आपके 3 स्पिनर्स बनते हैं। अब आप सुफियान मुकीम को खिलाएं या इब्रार अहमद को, इन दोनों में से एक बॉलर खेले, साथ नवाज है, साथ आपके जो है ऊपर से हमारा जो लेफ्ट आर्म बैट्समैन है वो बॉलिंग कर लेते हैं साइम अयूब। तो आपके पास 3 स्पिनर्स हो जाएंगे, 3 फास्ट बॉलर हैं, एक पार्ट टाइमर हो जाएगा, एक ऑलराउंडर है और एक कंप्लीट, यानी कि 4 कंप्लीट बॉलर हैं। एक आपका ऑलराउंडर वो भी कंप्लीट बॉलर है। अगर कोई मोहम्मद नवाज को बॉलर नहीं समझता तो भाई वो अपने दिमाग का इलाज करवाए, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। इसका मतलब है कि भाई साहब उसका पहला जो काम है वो बॉलिंग करना है, बैटिंग उसका सेपरेट सेकंड पोर्शन है जो वो अदा करता है। इसके साथ साइम 3 आपके पास स्पिनर होंगे, 3 फास्ट बॉलर होंगे। इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल का पिच क्या होगा। अब हम बिल्कुल प्रेडिक्शन अभी तो कर रहे हैं कि यार ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए, लेकिन पिच के अकॉर्डिंग अगर पिच बहुत ही ज्यादा स्पिनर को स्पॉटिव है तो फिर आपको 2 फास्ट बॉलर के साथ ही जाना पड़ेगा। और उन 2 के अंदर मुझे लगता है हारिस को और शहनशाह फरीदी को खेलना चाहिए इन प्लेस ऑफ जो आपके फहीम अशरफ हैं। फिर आपको इब्रार और सुफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज, इन तीनों के साथ ही जाना चाहिए। अच्छा, अब टॉप ऑर्डर क्या होना चाहिए? टॉप ऑर्डर डेफिनेटली जो आप लेते आए हैं अभी ट्राई सीरीज के अंदर आप उसे नहीं छेड़ सकते। अभी आपके पहले मैच के अंदर हारिस ने ऊपर आके परफॉर्म किया है, मतलब यह है कि अगर टॉप ऑर्डर में आपका पहले 6 ओवर में कोई आउट होता है तो फिर यही फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए कि मोहम्मद हारिस को ऊपर भेजा जाए। वहां पे फिर जो है ना आपको प्रोपोर्शन देना पड़ेगा जो है आपने फखर जमान को। अब 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर इस पूरे बैटिंग ऑर्डर के अंदर कि भाई साहब आपका मिडिल ऑर्डर में जो हसन नवाज है उसके रन्स नहीं आए ट्राई सीरीज में, वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद ट्राई सीरीज में रन्स नहीं आए, अभी पहले मैच में भी नहीं आए। अब वो इंडिया के खिलाफ भी पहला मैच खेल रहा है, इसके साथ साइम अयूब भी पहला मैच इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, उसके बाद जो है साहबजादा फरहान भी पहला मैच खेल रहे हैं इंडिया के खिलाफ। तो इस तरह हमारे कई प्लेयर्स हैं जो पहला मैच खेल रहे हैं इंडियन टीम के खिलाफ, जिसमें सुफियान मुकीम भी शामिल है। तो भाई ये जो अभी हमें सिचुएशन नजर आ रही है ना, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम, सलमान साहबजादा फरहान, साइम अयूब, हसन नवाज, ये सारे जो पहली दफा जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ खेलने, प्रेशर पाकिस्तान टीम के ऊपर भी होगा, लेकिन कदरे कम है क्योंकि हमारी तरफ से ये जरूर है कि जीतें, लेकिन इतना मैंडेटरी नहीं है कि आपने जीतना ही जीतना है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। हाँ, जहन में जरूर है कि हम जीतें, लेकिन कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं कि अगर हारते हैं तो इनके घरों में जाके पथराव होगा। यह सिचुएशन है इंडियन टीम के लिए, इसलिए पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर अगर तेज अटैकिंग करता है साहबजादा फरहान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग स्टार्ट होगी। फखर जमान को और सलमान अली आगा को, दोनों मैच्योर बैट्समैन है, दोनों सीनियर बैट्समैन है, इनको बीच में रहना चाहिए, क्योंकि वसीम अकरम तो कहते हैं कि जो है ना फखर जमान को ऊपर जाके तेज खेलना चाहिए, मैं नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि आपके ऊपर वाले जो यंग है ना उनको ट्राई कर लेने दीजिए बगैर किसी खौफ के जाने दें। अगर वो अटैक करते हैं उनको कामयाब होता है तो आपको मिडिल ओवर में मजीद स्ट्रांग जो है ना दोनों प्लेयर से, अगर वहां पे कोलैप्स होता है तो भाई ये 2 जो नीचे वाले प्लेयर होंगे ना ये की रोल अदा करेंगे। हसन नवाज परफॉर्म नहीं कर रहे अभी, हो सकता है कल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उनको मौका मिल जाता है, अल्लाह करे कि ऊपर से ही रन्स बहुत ज्यादा हो जाए। तो ओवरऑल सिचुएशन में यही रहेगा कि भाई साहब बॉलिंग के अंदर आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन कोई बैट्समैन को बाहर निकाल के इंक्लूड करने की सिचुएशन नहीं है। जो पाकिस्तान ट्राई सीरीज में फाइनल खेला, जो अभी ओमान के खिलाफ पाकिस्तान खेला, आपकी बैटिंग की जो प्लेइंग 11 के अंदर बैटिंग ऑर्डर है उसको चेंज करने की जरूरत है, लेकिन बैट्समैन को आप चेंज नहीं कर सकते, एक्सचेंज में कोई नहीं आ सकता। बॉलर्स में एक्सचेंज में है एज पर विकेट सिचुएशन, ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। और अगर इंडिया की तरफ से बात की जाए तो भाई साहब उनके ऊपर जितना प्रेशर है ना, अगर आपके बॉलर्स चढ़ गए
जिस साल 2021 में एक आध विकेट अर्ली ऑन ले ली तो इंडिया अंडर प्रेशर चला जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा। अगर पाकिस्तान बॉलर्स बैट्समैन भी अटैक कर लेते हैं और उनको जल्दी ऊपर से तेज रन मिल जाते हैं, 6 ओवर में आपको 60-70 रन मिल जाते हैं, तो इंडिया बैकफुट पे जाएगा ही जाएगा। लेकिन उनके स्पिनर्स जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, ये दो बड़े उनके जो है ना की बॉलर्स होंगे जिनको बहुत एहतियात से खेलना पड़ेगा पाकिस्तानियों को। एक तरफ अश्विन कहते हैं कि इब्रार खतरनाक होंगे और दूसरी तरफ इंडिया के बाकी बॉलर्स जो है ना कमेंटेटर्स कहते हैं कि भाई सुफियान मुकीम भी खतरनाक हो सकते हैं। ओवरऑल सिचुएशन दोनों के पास स्पिनर्स हैं, लेकिन इंडिया के स्पिनर थोड़े आगे नजर आते हैं। फिर भी कुलदीप यादव, जिसको बहुत ज्यादा रेट किया जा रहा है टी20 रैंकिंग में, 35वें नंबर पे, जबकि सुफियान मुकीम 20वें नंबर पे ओडी रैंकिंग के अंदर। तो गैप जरूर मौजूद है। क्वालिटी डेफिनेटली ऑन द डे जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा जीत उसी की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।